देखिए, एक मैट्रिक्स का एक नया कॉन्सेप्ट है ये, आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू आपने 11th-12th में पढ़ा है, नहीं मतलब जनरली नहीं पढ़ा लोगों ने, जो जेई की तैयारी करते हैं उनको पढ़ाया जाता है। खैर, बीएससी में पढ़ा होगा। एक सेकंड, ये भाई साहब जा रहे हैं, आजा बेटा। अब चूंकि आप बीटेक कर रहे हैं तो बीएससी समझो उसको, है ना। देखिए, इसमें आपको लार्जेस्ट एंड लीस्ट आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालना है पावर मेथड से। देखो, पावर मेथड में मैं डायरेक्ट एक क्वेश्चन बता देता हूँ, है ना। वो इसमें मेथड ये वो बड़ा दिक्कत है। इसमें एक आता है डोमिनेंट वैल्यू, एक डोमिनेंट वर्ड आता है, मतलब एक आता है टू फाइंड डोमिनेंट आइगन वैल्यू एंड आइगन वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, उसी के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालना। तो आपको याद होगा 11th क्लास में मतलब इंटर में आप कोई मैट्रिक्स ए लिखी होती थी तो आप ए माइनस लैम्डा आई करते थे, उसका डिटर्मिनेंट जीरो करते थे, याद आया। और उसमें मान लिया 3x3 की मैट्रिक्स है, तो सिंपल सी बात है कि ए माइनस लैम्डा आई जो डिटर्मिनेंट वो भी 3x3 का आएगा और लैम्डा क्यूब आएगा, तो लैम्डा की 3 वैल्यू आएंगी, वही लैम्डा आइगन वैल्यू होता था। तो है तो वह ये भी यहाँ पर वही चीज़ है, लेकिन मेथड चूँकि चेंज है भाई। जैसे अभी तक आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे, अभी जो क्वेश्चन लिखे हुए, अभी हमने इसके पहले वाले जो वीडियो में आपको बताया, तो वीडियो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यूट्यूब के लिए बन रहा है, इसलिए बोल रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट बता रहे हैं। तो अगर किसी 10th क्लास के स्टूडेंट को दे दो तो वो कहेगा साइडल पाइडल क्या होता है, मैं अभी बता रहा हूँ। वो फर से वाई के कोफिशिएंट को इक्वेट करेगा, वाई को काटेगा, एक्स और जेड में रिलेशन निकालेगा, एक्स जेड के इक्वेशन को करके एक्स वाई जेड का मान निकाल देगा, नहीं निकाल देगा। और जब तुम मेथड बताओगे तो कहेगा अजीब व्यक्ति हो, इतने इजी मेथड से काहे के लिए साइडल के चक्कर में पड़े हो। तब बताओगे बेटा आओ तुम निपटोगे, समझ में आएगा तुमको, ठीक है। डोमिनेंट का मतलब यहाँ पर है लार्जेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू, जो लार्जेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी आएगी आइगन वैल्यू की, वो निकालनी है। और दूसरा लीस्ट आइगन वैल्यू की का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। कैसे लगाते हैं, क्या तरीका होता है, जरा समझने की कोशिश करिएगा। इसमें एक इनिशियल वैल्यू दी हुई होती है, एक इनिशियल मैट्रिक्स दी हुई होती है जिसकी हम हेल्प लेते हैं, ठीक है। एक इनिशियल मैट्रिक्स दी हुई होती है जिसकी हम हेल्प लेते हैं या हम इनिशियल मानते हैं। तो जो इनिशियल वैल्यू हम मानेंगे, इनिशियल वैल्यू, जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी हुई है, मैं मान लेता हूं एक मैट्रिक्स ए दी गई 2x2 की, या एक मैट्रिक्स ए दी गई है 3x3 की, और इसके करस्पॉन्डिंग आपको आइगन वैल्यू निकालनी है और आइगन वेक्टर निकालना है। वो लीस्ट निकालना है या लार्जेस्ट, और लीस्ट निकालना है या लार्जेस्ट निकालना है। लेकिन आपसे कह रहा पावर मेथड से निकालिए, अदरवाइज हम डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई बराबर 0 करके लगा देते आराम से। तो हम यहाँ करते क्या हैं, ज़रा समझिएगा। हम यहाँ पर एक इनिशियल वैल्यू, एक तो हमें दी हुई होगी, तो हम लिखते कैसे हैं, कहीं कहीं इनिशियल वैल्यू को v0 लिखा रहता है, या इनिशियल वैल्यू को x0 लिखा होता है, या इनिशियल वैल्यू को y0 लिखा होता है, मतलब वहाँ दिया होगा। नहीं दिया होगा तो इनिशियल वैल्यू को आप मान लेंगे। समझ में बात आ रही नहीं आ रही है। वो क्या मानी जाएगी समझिएगा। अगर 2x2 की मैट्रिक्स है तो आप एक कॉलम मैट्रिक्स मान लेंगे। आप 0 1 मान लें, आप 1 0 मान लें, आप 1 1 मान लें, चलेगा, कुछ भी मान लीजिए आप, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई लीस्ट के लिए आप 1 1 1, लार्जेस्ट के लिए 1 1 1 मानिए, उसके लिए ऐसा कुछ नियम नहीं है, ठीक है। 3x3 की है तो आप 1 0 0 मान लीजिएगा, आप 0 1 0 मान लीजिएगा, आप 1 1 1 मान लीजिएगा, आप 0 0 1 मान लीजिएगा, कुछ भी मान सकते हैं। 90% केस में इनिशियल वैल्यू ऑफ दैट मैट्रिक्स विल बी इन योर क्वेश्चन। समझ में आई बात नहीं आई, ठीक है। अब उसमें आपसे कहेंगे फाइंड डोमिनेंट आइगन वैल्यू, तो डोमिनेंट का मतलब होता है जो लार्जेस्ट वैल्यू उसकी होगी वो निकालना है, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ, उसमें आपको डोमिनेंट वैल्यू मैं निकालूंगा और ये भी इटरेशन मेथड से फाइंड करेंगे, ठीक है। ज़रा इस क्वेश्चन को पहले सुन लीजिए। इसमें एक ये मैट्रिक्स गिवन है, ए इज इक्वल टू, ये गिवन है, इसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, माइनस प्लस देख लेना कहाँ लगा हुआ है।
और कह रहा है इसमें इनिशियल वैल्यू, हमने क्या कहा था, इनिशियल वैल्यू को आप किसी तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं। आप v इनिशियल v नॉट रख दीजिएगा, आप नीचे x जीरो कर दीजिएगा, आप v जीरो कर दीजिएगा, आप x जीरो कर दो या y जीरो कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम फिलहाल जीरो नीचे लगा देंगे, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो कहते हैं इनिशियल वैल्यू में आपको ऑल द एलिमेंट्स 1 होंगे, मतलब 1 1 1 कितने होंगे वो तो बात की बात है। और ये कह रहे हैं डोमिनेंट आइगन वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द आइगन वैल्यू निकालनी है यूजिंग 4 इटरेशन। अब देखो इटरेशन दे दिया उन्होंने, मतलब 4 इटरेशन में जो भी आइगन वैल्यू निकलने वाली है वही हमको निकालनी, ठीक है। 4 इटरेशन में निकालना है और पावर यूजिंग द पावर मेथड से निकालिए। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया कहे क्या रहा है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को, इसकी थ्योरी को रब कर देते हैं और क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जरा समझने की कोशिश करो, एक मेथड है, बस उस मेथड को आपको बस वो कर देना है, सावधान। अगर यही क्वेश्चन हमें इंटर के हिसाब से ये पावर मेथड ना लिखा होता तो मैं क्या करता, a माइनस लैम्डा आई कर देता इक्वल टू 0 कर देता, लैम्डा की 4 वैल्यू निकाल लेता, बस निकल आता, काम खत्म। समझ में ये बात नहीं आई। अब चूंकि यहाँ पर ये लफड़ा दिए हुए हैं तो अब आपको यहाँ पर पावर मेथड लगाना पड़ेगा। तो देखिए होता क्या है, यहाँ पर जो इनिशियल वैल्यू है फिलहाल वी नॉट यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, सफिक्स में लिख रहे हैं, ऊपर नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा आसमान में है। इसको आपको बनाना कैसे है, 1 1 1, देखो इसका और इसका मल्टीप्लाई होता है, इसका a और वी नॉट का मल्टीप्लाई होने वाला है, a और वी नॉट का मल्टीप्लाई होने वाला है, पकड़ में बात आ रही है। अब इसका जब मल्टीप्लाई मैं करूंगा तो a का ऑर्डर है 4 क्रॉस 4, तो v का ऑर्डर भी 4 होना चाहिए, मतलब 4 कॉलम और क्रॉस 1 होना चाहिए, और ये मल्टीप्लाई होगा और नई मैट्रिक्स जो है वो 4 क्रॉस 1 की होगी। तो यानी यहाँ पर 1 1 1 1 ये लिख दिया। समझ में आई बात नहीं आई। अच्छा, अगर मुझे ऐसा ना दिया होता इनिशियल वैल्यू तो मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पर उठा सकता था, ये मेरी मर्जी है, ठीक है। अब चूंकि हमसे 4 इटरेशन कहा है इसलिए मैं 4 इटरेशन लगाऊंगा, अदरवाइज मैंने ना लगाता। फॉर फर्स्ट इटरेशन, फॉर फर्स्ट इटरेशन हम करते क्या हैं, हम a v नॉट का मल्टीप्लाई करते हैं और उसका नाम दे देते हैं y1, कुछ भी वैल्यू रखनी जो भी आपका मन हो। तो देखो a का मल्टीप्लाई करिए जरा, a कैसे लिखेंगे, a ये हो गया, बहुत लंबी मैट्रिक्स आने वाली है तो ध्यान से करिएगा, 2 -1 0 0 -1 2 -1 0 0 -1 2 -1 0 0 -1 2, और v की वैल्यू है आपकी 1 1 1 1, वी नॉट की वैल्यू है, इज इक्वल टू, अब देखो ध्यान से, ये 4 क्रॉस 4 का है, ये 4 क्रॉस 1 का है, मल्टीप्लाई करना आपको आता है, इसकी फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई इसके फर्स्ट कॉलम से होगा, ये 2 -1 आएगा, यहाँ पर आएगा -1 +2 -1, यहाँ पर आएगा आपका 0 -1 +2 -1, यहाँ आएगा 0 +0 -1 +2, यही आएगा ना। यानी ये वैल्यू आ गई आपकी 1 0 0 1, ये आ गई वैल्यू, कोई दिक्कत। इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है कॉमन ले लीजिए, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कॉमन ले लीजिए। अब आप कहेंगे मैक्सिमम तो 1 है यहाँ पर, तो ले लीजिए कॉमन, 1 ले लीजिए, कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ क्या बचेगा 1 0 0 1, ठीक है। एक्चुअली ये पहली आइगन वैल्यू आ गई 1, ठीक है, और ये आइगन वेक्टर आ गया, ये पहली आइगन वैल्यू आ गई, ये पहला आइगन वेक्टर आ गया। समझ में आ गई बात नहीं आ गई। अब इसका कुछ नाम दे दो, तो मैंने इस 1 को x1 मान लिया और v को v1 मान लिया। अब इन्होंने कहीं कहीं बुक में x1 ऐसे मानते हैं, v ऊपर 1 मान लेते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उन्होंने नाम तो मैंने अपने कुत्ते का ही बादशाह रखा हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो मतलब वैल्यू वही होगी जाकर के। ये बात पकड़ में आ गई, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन। अब फॉर सेकेंड इटरेशन मैं इसको रब करता हूँ, इसी में लिखूंगा बार बार क्योंकि ए का इस्तेमाल बार बार होने वाला है। फॉर सेकेंड इटरेशन
फॉर सेकेंड इटरेशन। कुछ लोग इसको इरिटेशन पढ़ लेते हैं, वो लगता है इरिटेट हो रहा है। देखो सेकेंड में क्या हो रहा है, हमने y बराबर ए वी वन ए वी नॉट लिखा है, यहाँ पर y2 आएगा, यहाँ ए वी वन हो जाएगा, v बदलता रहेगा, ए वी वन आ जाएगा। ठीक है, तो a तो यही रहेगा, अब v1 का मान चेंज कर दो। इसीलिए हम बार बार इसी में लिखेंगे, क्योंकि हमको बार बार ये निकालना पड़ेगा। देखो v1 क्या, लो v1 तो रब कर दिया हमने, v1 क्या था, अच्छा v1 तो 1001 था ना, तो यानी यहाँ आ जाएगा 1001। करिए मल्टीप्लाई इसका, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट लिख दें आपका 2 -1 -1 2, 2 -1 -1 2। अच्छा, जो लार्जेस्ट वैल्यू कॉमन लेनी है वो मैग्नीट्यूड पर है। जैसे मेरे पास 1,00,000 रुपया है और तुम्हारे पास 1 करोड़ का कर्जा है, बड़ा कौन हुआ? हमारे पास 1,00,000 रुपया है कैश मेरी जेब में पड़ा है, और आपके पास 10 लाख का कर्ज है, बड़ा कौन हुआ? मैथमेटिक्स कहती है जिसके पास 10 लाख का कर्ज है। भाई अब 9,000 करोड़ रुपया कर्ज ले लो, भाग जाओ ब्रिटेन में रहो जाकर के, आराम से वहाँ से हवेली खरीद लो जाकर के, रह रहे हैं बहुत लोग कोई दिक्कत नहीं है, बाद में सब माफ वाफ हो जाएगा, क्या दिक्कत है। यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है आपको? 2 कॉमन दिख रहा है ना, मैक्सिमम। तो क्या आएगा? 1 आएगा, -1/2 आएगा, -1/2 आएगा, 1 आएगा। एक तरीके से ये दूसरी आइगन वैल्यू है और ये दूसरा आइगन वेक्टर है। ठीक है, ये सेकेंड इटरेशन हो गया। इसको हम फिलहाल लिख देंगे x2 v2। मैं ऊपर खोपड़ी में इसके 2 नहीं लिखूंगा, मैं इसके पैर के पास ही, चरणों के पास ही रहूंगा। समझ में आ गई बात? थर्ड इटरेशन देखो, थर्ड इटरेशन अब इसी में लिखेंगे जानबूझ करके। तो यहाँ पर y3 आ जाएगा, यहाँ a v2 आ जाएगा, है ना। अब v2 का मान बदलना पड़ेगा v2 का मान बदल दो, इसी में सब हमारा काम हो जाएगा। v2 की वैल्यू क्या है? 1 -½ -½ 1। अब मल्टीप्लाई आप करेंगे, हमने तो डायरेक्ट जो है नकल मार के लिख दिया। हमने कोई एग्जाम्पल उठाया समझाने के लिए, हमको क्या दिमाग थोड़ी लगाना है। हम आज बता रहे हैं, आज हम भूल जाएं तो क्या फ़र्क पड़ता है, हमको कौन एग्ज़ाम देना है। देखो इसका मल्टीप्लाई जब किया तो ये वैल्यू आई है आपकी -5/2 -5/2 -3/2, सॉरी प्लस का 5/2 -3/2 -3/2 और 5/2। आप चाहे डेसिमल भी लिख दो, यह आएगा 2.5 -1.5 -1.5 2.5। कॉमन क्या दिख रहा है आपको? यहाँ से 2.5 कॉमन दिख रहा है, 2.5 कॉमन दिखेगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ जब -1.5 करोगे तो -0.6 आएगा, -0.6 आएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा x3 v3, ये x3 v3 आ गया। ये कौन सा इटरेशन चल रहा है? थर्ड इटरेशन। और फिफ्थ किस इटरेशन तक जाना है? फोर्थ इटरेशन तक जाना है। हो गया, समझ में आ गया? अब फिफ्थ, थर्ड के बाद फोर्थ इटरेशन, फोर्थ इटरेशन देखते हैं। फोर्थ इटरेशन तो यहाँ y5 जाना है, y4 जाना है, यहाँ AV3 हो जाएगा। तो V3 की वैल्यू बदलने वाली है, V3 का मान बदलने वाला है। V3 की वैल्यू कितनी आएगी? आएगी 1 -0.6 -0.61, ये V3 आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, क्या आएगा? डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, ये जब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके हमने लिखा तो आ गया 2.6 -1.6 -1.6
2.6 कॉमन क्या दिख रहा है, 2.6 इज कॉमन, 2.6 इज कॉमन, तो यहाँ 1 बचेगा, ये बचेगा -0.6 फोर्थ है ना, -0.6154 -0.6154 -0.6154 ये आइगन वैल्यू आ गई, यानी कि x4v4 आ गया। तो ये आपकी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू जो आई 2.6 आई है, लार्जेस्ट या जिसको डोमिनेंट कहते हैं, डोमिनेंट आइगन वैल्यू जो आई है वो आई है 2.6, और ये आइगन वेक्टर है आपका। पहले वाला आइगन वेक्टर था, फिर दूसरे वाला ये आइगन वेक्टर है, जो भी आपके v1 v2 v3 v4 निकल रहे हैं, ये आइगन वेक्टर निकल रहे हैं। समझ में आई बात, नहीं आई है? अब आप कहेंगे ये बताइए कि ये कब तक चलेगा भाई? सावधान, ये तरीका नहीं है ये, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको इतने इटरेशन तक काम करना है, तो हम कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम इटरेशन लगाते जाएंगे लगाते जाएंगे लगाते जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि हमारा आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर रिपीट करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब रिपीट करेगा तो वहाँ हम अपनी गाड़ी को रोकेंगे और वहाँ पर वैल्यू हम निकालेंगे। समझ में बात आई नहीं आई है? अब एक क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं, हमने कहा ये जो v0 v1 v2 ये हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, हमारी मर्जी। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं और उसमें कुछ और एज्यूम करता हूं, और वैल्यू डायरेक्ट हम लिखेंगे, ठीक है। मतलब डायरेक्ट जो आएगी हम वैल्यू लिख देंगे, मल्टीप्लाई करना आप जानते हो। देखो, एक मैट्रिक्स दी हुई है, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक मैट्रिक्स दी हुई है 1 1 0 1 1 0 6 2 0 6 2 0 और 1 0 3 1 0 3 ये दी हुई है। और ज़रा लिखिए, फाइंड द डोमिनेंट आइगन वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, डोमिनेंट आइगन वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स। इसमें आपको इनिशियल वैल्यू नहीं दी हुई है, तो इनिशियल आइगन वैल्यू, इनिशियल वैल्यू आप मान सकते हैं, इनिशियल वैल्यू आप मान सकते हैं। हम इसको y0 से मान रहे हैं, और ये आप कुछ भी मानो, 1 0 0 लिख दीजिएगा, कुछ भी मान लीजिएगा, आपकी मर्जी। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 आपकी मर्जी, आपको जो मानना हो, ठीक है। फर्स्ट इटरेशन। अब यहाँ पर ये तो कहा नहीं कहाँ तक सॉल्व करना है, तो आप तब तक सॉल्व करो जब तक कि आपके जो आइगन वेक्टर हैं वो रिपीट ना होने लगे। नहीं समझे? तो फर्स्ट इटरेशन देखिए, फर्स्ट इटरेशन, ये इरिटेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट इटरेशन को हम फिलहाल, चूंकि y यहाँ पर माना है वो इसको, तो y1 मान रहे हैं, a y0, a बोले तो 1 1 0 6 2 0 1 0 3 और y0 जो है आपका 1 0 0। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होकर के आया है आपका 1 1 0। भाई इसका इससे करोगे तो 1 आएगा, इसका इससे करोगे तो 1 आएगा, इसका इससे करो 0 आएगा। यहाँ कॉमन क्या है? यहाँ 1 कॉमन है, यहाँ बचेगा 1 1 0, ठीक है। इसको मानने के लिए हमने क्या किया, इस बाहर वाले को मैंने k1 मान लिया और इसको हमने z1 मान लिया। हमने क्या कहा, कुछ भी हम मान सकते हैं, ठीक है। अब फटाफट मैं इटरेशन लिखता चला जा रहा हूँ। इसी में चेंज करें हम, सेकेंड इटरेशन, यहाँ y2 आएगा, यहाँ a z1 आएगा। अब हमने y0 मान लिया, उसको z0 मान लेता, थोड़ा सा एक रिश्तेदारी हो जाती, ठीक है। a z1 आएगा, तो z1 की वैल्यू यहाँ क्या आ गई, 1 1 0 आ गई ना, क्यों? और इसको मल्टीप्लाई करके लिखो, तो ये वैल्यू आई है आपकी 730। हम चीटिंग करके लिख रहे हैं 730। भाई इसका मल्टीप्लाई करो, 1 + 6 7 आएगा, यहाँ से 1 + 2 3 आएगा, नीचे 0 आएगा, यहाँ से 7 कॉमन आएगा,
तो आएगा 1 और 3/7 की वैल्यू आएगी 0.42, 0.42 और 0। ठीक है, इसको क्या मानेंगे आप? इसके पहले आपने क्या माना था? K1Z1, इसको K2Z2 मान लीजिएगा, K2Z2 मान लीजिएगा। हो गया। अब थर्ड इटरेशन AZ2 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ Z2 की वैल्यू आएगी, Z2 कितना आएगा? 1 आएगा, 0.42 आएगा, 0 आएगा। मल्टीप्लाई करके हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, लेकिन आप एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेंगे, कभी कभी नोट करने में दिक्कत होती है। कॉपी उठा लेता हूँ। तो ये वैल्यू आएगी आपकी 3.52, 1.840, यहाँ से 3.52 कॉमन हो जाएगा तो आएगा 1, 0.520, ये आ जाएगा K3Z3। फटाफट नोट करते रहिएगा। ठीक है, अब यहाँ फोर्थ इटरेशन आएगा। फोर्थ में यहाँ पर, अच्छा इसमें सॉरी, इसमें Y3 लिखा होगा, इसमें मैं वो नहीं चेंज किया। फोर्थ में यहाँ पर Y4 हो जाएगा और यहाँ पर AZ3 हो जाएगा। तो यहाँ पर Z3 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.52। ये नोट कर लिया ना? तो इसको रब तरीका समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। इसको रब कर देते हैं। तो ये वैल्यू आई है, जब इसको किया है तो आया है 4.12, 4.2.040। यहाँ से 4.12 कॉमन है, 1, 0.49 और 0। इसको मैंने K4Z4 मान लिया। इसके बाद हमने नोट कर लिया, फिफ्थ इटरेशन में निकाला। फिफ्थ इटरेशन हो सकता है 7-8 इटरेशन हो जाए, बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वैल्यू में कुछ दम नहीं है, वही बार बार रिपीट होना है। फिफ्थ इटरेशन में क्या होगा? यहाँ Y5 आ जाएगा और AZ4 हो जाएगा। तो यहाँ Z4 की वैल्यू आएगी 1, 0.49। फिर इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। वारे मैथमेटिशियन काका बनाए छोड़ चले गए हो, है दैया। अरे स्टूडेंट सोच रहा होगा, हम लोग सोच रहे हैं अच्छी बात आओ टब बना देते। 3.94, 1.980 इज इक्वल टू 3.94 कॉमन, 1, 0.50। समझ में आई बात? इसके बाद सिक्स इटरेशन, यहाँ Y6 हो जाएगा, यहाँ AZ5 हो जाएगा, यहाँ पर 0.5 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 420। अब यहाँ देखो, हम जानबूझ के 4 यहाँ कॉमन लेते हैं, तो 1, 0.5 और 0, ये आ गया K6Z6। ज़रा ध्यान से समझिएगा, Z5 ये था और Z6 ये है। Z5 Z6 इक्वल हो गए नहीं हो गए? तो यही आपका, आप लिखेंगे कि Z5 बराबर Z6, सो इट इज़ आइगन वेक्टर, इट इज़ आइगन वेक्टर। यही अब हमारा आइगन वेक्टर है। ठीक है, ये आइगन वेक्टर हो गया 1, 0.50, और ये आपका डोमिनेंट आइगन वैल्यू। डोमिनेंट इसको कहा जाता है, डोमिनेंट लैटेंट रूट कहते हैं। डोमिनेंट लैटेंट रूट वही है आपका लैटेंट रूट। ये आ गया 4। तरीका समझ में आया? इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने बता दिया था कि आपको कहाँ तक ले जाना है। अब यहाँ पर आपको बताया नहीं गया, डायरेक्ट बता दिया गया। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई है?